वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ बख्श है और मैं पिछले 20 साल से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। इस दौरान मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग सिखाई और ये कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने में उनकी हेल्प की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए और वो कहाँ से सीखें और वो कैसे सीखें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसके बाद कब तक और कैसे जॉब मिल सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो में हम कुछ इंटरव्यू टिप्स के बारे में भी बात करें। ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ये है, ये जो सीखना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग या कोडिंग कैसे करें। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, दोस्तों एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में है प्रोग्रामर्स को लेकर के कि शायद वो जीनियस, उनके एग हेड होते हैं, उनका जीनियस लेवल जो है वो सुपरमैन की तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काफ़ी जीनियस होते हैं या 4 डिजिट IQ लेवल होता है। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल आम लोग ही होते हैं जैसे आप और मैं। कोई मैथ का जीनियस होना जरूरी नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो ज़रूरत है वो मैं आज आपको बता दूं। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप फोकस करें और डिटर्मिन रहें, यानी कि आपकी डिटर्मिनेशन और फोकस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो उसको कहते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व एक ही तरीके से होती है, आप प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉल्व करने पे फोकस करें। समटाइम प्रॉब्लम सॉल्व फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है और समटाइम उस पर हमें घंटों बैठना पड़ता है, बल्कि इवन के दिनों भी बैठना पड़ता है। अगर आप फेसबुक के सामने बैठे सारा दिन 2 घंटे फेसबुक चलाते रहे, या मैं कहूँ कि कोई किसी कैट की वीडियो में यूट्यूब पे देखता रहूँ तो मुझे प्रोग्रामिंग आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, आपको वो सीखनी पड़ेगी, कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आएगी। इन अदर वर्ड ये कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको जुनून की हद तक आपके अंदर पैशन इतना होना चाहिए कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है, आपने कोडिंग करनी है, यानी कि उसको अपना ओढ़ना और बिछोना बनाना पड़ेगा। फ्रेंड, यहाँ ये सवाल अपने आप से करना बहुत जरूरी है कि क्या आप कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं। अगर बनना चाहते हैं तो फोकस करना सीखें और डिटर्मिन हो। डिटर्मिनेशन आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है। अब आई नो बहुत से लोगों से ये नहीं होगा, ये डिटर्मिनेशन या फोकस करना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये बहुत से ज़्यादा लोगों से नहीं होगा, लेकिन हैं लोग हमारे ही दरमियान ऐसे लोग हैं जो कि बहुत जीनियस नहीं है, वो एक आम नॉर्मल मतलब स्टूडेंट हैं, उनके इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं हैं स्टडीज़ में, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुपर ह्यूमन जीनियस हों, ऐसी कोई भी वो नहीं है रिक्वायरमेंट। आई नो कि आपको इसमें डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को हम फेस करेंगे, उनको फिक्स करेंगे, उनको रिजॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता जाऊँ, जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको हर टाइम कंप्यूटर के साथ इन टच रहना पड़ता है। आने वाली जो दुनिया के अंदर चेंजेस आ रही हैं उसके साथ इन टच रहना पड़ता है। यानी कि अगर कोई भी एक लैंग्वेज है या कोई एक सॉफ्टवेयर है, जब आप सीखते हैं तो उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे फेसबुक अगर खोले तो वो आज की जो फेसबुक है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वो बिल्कुल सिंपल सी और सादा थी, और आज बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं, तो अपने आप को हमें कंटिन्यूस अपडेट रखना पड़ता है उन चेंजेस को सीखने के लिए, ताकि हम आने जो मार्केट है उसके मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, बना सकें और दुनिया को दिखा सकें कि जी हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी इस दुनिया में आई है, हमें वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पीछे देखें कोई 2, 4, 5 साल पीछे या इवन 10 साल पीछे, तो जो जॉब मिलती थी वो इस तरह से मिलती थी कि आपने डिग्री कौन सी हासिल की है और कहाँ से हासिल की है। यानी कि आपको जॉब के लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री की ज़रूरत होती थी।
अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोविड के बाद भी कुछ चेंजेस आई हैं। अब आपको जॉब के लिए डिग्री की ज़रूरत शायद उस तरह से नहीं है। बहुत ज़्यादा कंपनीज अब इससे बाहर निकलती आती आ रही हैं कि यदि हम डिग्री देखें और उसके मुताबिक लोगों को हम जॉब दें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब उनका जीपीए या ग्रेड बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनसे प्रोग्रामिंग नहीं होती, उनसे कोडिंग नहीं होती, तो उस वजह से क्या होता है कि वो इंडस्ट्री से वाइप आउट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं एक बात बताऊँ, यहाँ मैं बात करूँ कि जो डिग्री है वो उस तरह से उतनी ज़रूरी नहीं रही। मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, मैं उनको जानता हूँ जो कि आप डिग्री की बेस पे जॉब नहीं देते, वो आपके स्किल की बेस पे जॉब देते हैं। वो देखते हैं कि आपको लैंग्वेज कितनी आती है, प्रोग्रामिंग करनी कितनी आती है, और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाए हैं, उसके मुताबिक वो आपको जॉब देते हैं। तो इसी पे अगर मैं बात करूँ तो देखें कि 4 साल लगते हैं किसी भी स्टूडेंट को बीएस की डिग्री लेने में। इस बीएस की डिग्री लेने के लिए वो क्या करता है, वो ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। लाइक वो उसको हम फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसको जनाब हम आ, आ, ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी हम उसको पढ़ाते हैं जो कि आगे उसके यूज़ ही नहीं होने। लाइक उसने अगर इंटर तक ये सारे पढ़ लिए हैं तो ठीक है, लेकिन बीएस के अंदर जो कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री है उसके अंदर तो ये ना नहीं पढ़ाना चाहिए। और दूसरी एक और बात, जो भी लैंग्वेज, जो भी सॉफ्टवेयर आपको इस वक्त जो कि मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, वो सारे या तो इस दुनिया से ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं, या उन लैंग्वेज के वो बहुत बेसिक वर्जन है जो कि लेटेस्ट आने वाली चेंजेस उसमें ऐड नहीं होती, वो सिखाती हैं यूनिवर्सिटीज़। यानी कि जब आप डिग्री करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको मार्केट में कोई भी एक वो टूल या लैंग्वेज नहीं नज़र आती जो कि इस वक्त उस वक्त दुनिया में काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो 4 साल, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि 4 साल के अंदर जो हम ये डिफरेंट किस्म की ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या डिफरेंट वो बुक्स जो कि हमें आगे जिन्होंने काम ही नहीं देना वो पढ़ते हैं, उससे बेहतर है कि हम वो वाली टेक्नोलॉजी पढ़े सीखें जो इस वक्त दुनिया में या मार्केट में चल रही है, जिस पे काम हो रहा है, उस पर प्रोफेशनली कौन कौन से सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और चल रहे हैं, हम उस टेक्नोलॉजी को पढ़ें, उसको सीखें, 1 साल लगाएं, 6 महीने लगाएं, अच्छे तरीके से फोकस से डिटर्मिन होके उस पर काम करें, और उसके बाद देखें आपको जॉब मिल जाएगी। तो मेरा ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से इख्तलाफ है। और वो उनके अगर बात करें डिफरेंट प्रोफेसर हजरात की, तो वो भी पढ़े हुए हैं आज से। यानी कि मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो हमने 96 में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, 2001 अराउंड में अपनी बीएस और मास्टर्स इवन कर चुका था। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हमने जो कोबोल पढ़ी, हमने पास्कल लैंग्वेज पढ़ी, हमने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी, हमने वीबी पढ़ी, हमने उसके बाद जावा भी पढ़ी, जावा 1 पॉइंट समथिंग थी वो। तो आप आज देखें उन्हीं लैंग्वेजेस को या उन्हीं टूल्स को तो आज वो दुनिया में नहीं। तो इट मीन जो हमने पढ़ा था वो आज दुनिया से ख़त्म हो चुका है। तो यही एग्जाम्पल है कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशली, कि आप जो भी पढ़ते हैं उस अपने टेन्योर के अंदर, वो आप जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे इंडस्ट्री में, तो आपको दोबारा से किसी इंस्टीट्यूशन में किसी जगह पे एडमिशन लेंगे, फिर वो टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट दुनिया में यूज हो रही है आप वो पढ़ेंगे, उस पर काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और फिर जाके कहीं आपको जॉब मिलेगी। तो अब बजाय इसके कि मैं 4 साल, इतना लंबा पीरियड जो कि दुनिया इस वक्त बहुत तेज जा रही है, तो हम इतना टाइम क्यों ज़ाया करें। मतलब दुनिया देखें कितनी फास्ट रैपिड जा रही है डिफरेंट कामों के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर, और हम 4 साल बैठे जनाब डिफरेंट किस्म की जो कि आगे मार्केट में हमें फ़ायदा जिन चीज़ों ने नहीं देना उनको पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें वही वाला काम जो इंस्टीट्यूट से हम अलहदा 4 माह या 6 माह का कोई कोर्स करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना, वो भी टाइम, तो इस तरह कोई 5 साल गुजर जाते हैं, फिर जाके हमें बेसिक लेवल की कोई जॉब मिलती है। तो क्यों ना हम पहले ही वही काम स्टार्ट करें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी चीज़ पकड़े जो कि इस वक्त मार्केट में चल रही है, जिसका मार्केट में जोर है, और उस पर काम करना शुरू करें, उस पर प्रोजेक्ट बनाएं, उस पर डिफरेंट छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाएं, और अपने आप को मार्केट में
पेश करें कि जी मुझे ये चीज़ें आती हैं, आप मुझे जॉब पे रख लें। तो इस तरह से आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है। और हाँ, एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुनिया में मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन पढ़ा हुआ, और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है। देखें, प्रोग्रामिंग की इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि शायद इंटरनेट पे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं पड़ी। यानी कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग आपको हेल्प करते हैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो आगे बात कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक मैं बात बताऊं, यहाँ पे आप इंटरनेट पे तो आप लोगों को फ्री भी मिल जाता है, मतलब आप थोड़े बहुत पैसे लगा के भी कुछ कोर्सेज परचेज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। अब एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी की बात करें तो लाखों रुपए आपको देना पड़ता है पूरी BS की डिग्री लेने के लिए। ठीक हो गया। तो एक कंपैरिजन ये भी है कि टाइम भी हम लगा रहे हैं 4 साल और लाखों रुपया भी दे रहे हैं उस डिग्री हासिल करने के लिए, और उस डिग्री में हमने जितने भी कोर्सेज पढ़े हुए हैं वो सारे के सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं दुनिया से। तो दोस्तों, अगर आप यही काम फ्री में इंटरनेट से करें, आप ऑनलाइन एजुकेशन लें और वहाँ से पढ़ें, वहाँ से सीखें, अपना प्रैक्टिस करें कोडिंग की, तो आप बगैर पैसे लगाए आसानी से आप सारी की सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जो आप सीखना चाहें, जो आप आगे बढ़ना चाहें, वो आप इंटरनेट की मदद से सीख सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर से बाहर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप जब मर्जी बैठें, उसको सीखें, उस पर प्रैक्टिस करें और अपना काम करें। देखें कितनी ज़्यादा आसानी है, टाइम की पाबंदी है, क्लास लेनी है, आपने यूनिवर्सिटी की पेमेंट करनी है, आपने जनाबे अली एक ऐसा टूल सीखना है जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये 4 साल ये मतलब मैं तो नहीं आप कर सकता, कर लिया जितना करना। खैर फ्रेंड्स, अब आपने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कह रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और कहाँ से सीखें और कैसे सीखें। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिगनर्स को आमतौर पे HTML या CSS वगैरह सीखने का वो सजेशन देते हैं कि आप HTML और CSS लर्न करें। तो फ्रेंड्स, जो CSS या HTML हैं ये लैंग्वेजेस नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस से मुराद है कि ये GUI पे काम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसी भी एप्लीकेशन पे जो बटन लगे हुए हैं, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई मेन्यू बार है, तो ये उसको डिज़ाइन करने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। लेकिन इनका ये काम हरगिज़ नहीं है कि ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी, उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी पे कोई अपना किरदार अदा करे। ठीक है। यानी कि एक बटन के अंदर जो काम होता है, यानी कि आप कहते हैं कि जी मैं एक बटन प्रेस करता हूँ तो उसके नतीजे में एक और पेज खुल जाता है या एक और फॉर्म खुल जाता है या कोई मैसेज सामने आ जाता है, तो ये लैंग्वेजेस आपको ये काम करके नहीं देंगी। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपने ये देखना है कि डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट वेबसाइट्स एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं, उन पे काम कैसे होता है, कैसे आप अपना उसमें ईमेल टाइप करते हैं, सेव का बटन प्रेस करते हैं और वो सेव हो जाता है, अपना नाम लिखते हैं, या और मेन्यू खोलते हैं, उस मेन्यू को खोलता है, नीचे आप क्लिक करते हैं तो किसी और पेज पे चले जाते हैं। या एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी एक की दबाने से आपका ऑब्जेक्ट या साइकिल या मोटरसाइकिल गेम की बात करें तो वो आगे चलना शुरू हो जाती है। तो आपने एक्चुअली देखना ये है कि कितने सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन हैं वो वर्क कैसे करती हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट है, C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है, रूबी है, PHP है और सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। इनमें हर लैंग्वेज के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, यानी कि हर लैंग्वेज के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर मैं बात करूँ C++ की, अगर किसी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें परफॉर्मेंस ही एक क्रिटिकल पार्ट है, क्रिटिकल है सबसे जो कि परफॉर्मेंस है आपके सॉफ्टवेयर की, तो आप C++ यूज़ करेंगे। अब ये तो हो गया उसका फ़ायदा। अब उसका नुकसान क्या है कि वो बहुत मुश्किल है, उसको मेंटेन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप विंडोज़ के लिए उसको अलग से कंपाइल करके आप देंगे, मैक कंप्यूटर के लिए आपको अलग से प्रोग्राम लिखना और कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लैंग्वेज के अंदर फ़ायदे और नुकसानात के बारे में भी आपको देखनी पड़ती हैं सॉफ्टवेयर बनाने से पहले।
اور اینڈرائڈ کے لیے آپ کو جاوا یا کوٹلن پہ کام کرنا پڑے گا. اب میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ابھی آپ ان ڈفرینسز کو نہ کنسیڈر کریں. اگر آپ ایک پروگرامنگ لینگویج کوئی سی بھی پروگرامنگ لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو جتنی بھی پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کے کیونکہ فنڈامنٹل سیم ہیں, ان کی بیس سیم ہے, تو آپ کو کوئی بھی ڈفرینٹ اور لینگویج پہ جانے کے لیے بڑی آسانی سے کوئی 30-40% آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گی, تو آپ کوئی بھی لینگویج لرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی اس بحث میں نہ پڑیں. تو میری جو ریکمنڈیشن ہے سب سے پہلے بگنرز کے لیے, جو کہ سب سے آسان اور ایزی لینگویج ہے, تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پائتھن کو لرن کریں. پائتھن ایک بہت ہی پاپولر اور جنرل پرپز اور سمپل پروگرامنگ ہے. یعنی کہ سمپل, بالکل آپ کو پلین انگلش کی طرح آپ نے لکھنا ہے اور لکھتے جانا ہے اور آپ کا پروگرام بنتا جائے گا. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ پائتھن کریں. پائتھن کے بعد اگر آپ کو لگے کہ جی میں نے کوئی اور پروگرامنگ لینگویج سیکھنی ہے تو آپ پھر اس پہ جا سکتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں, اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پائتھن کتنی اسٹرانگ ہے. اگر میں پائتھن کی پاپولیرٹی کی یا اس کی پاور کی بات کروں تو جو سب سے پروگرامر کے لیے جو سب سے زیادہ جس پہ وہ اپنی پرابلمز لکھتے ہیں اور اپنے آنسر ڈھونڈتے ہیں اس کو اسٹیک اوور فلو بولتے ہیں. تو اسٹیک اوور فلو کو اگر ہم دیکھیں تو ان دنوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو ڈفرینٹ لوگ آ کے اپنے سلیوشن ڈھونڈتے ہیں یا اپنی ریکویسٹ کرتے ہیں یا کویشچن کرتے ہیں ڈفرینٹ, وہ سب سے زیادہ پائتھن کے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں گٹ ہب کی بات کروں, github.com ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ پروگرامر جو ہیں یا سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں اپنا سورس کوڈ کے ورژن کنٹرول کرتے ہیں, وہاں پہ اپنا وہ بیک اپ رکھتے ہیں. تو وہاں پہ بھی دیکھیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی پچھلے چند سالوں میں, 1 سال میں جو پائتھن ہے وہ کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ آ رہی ہے. وہاں پہ لوگ اپنا سورس کوڈ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں, وہاں پہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ 2 میجر ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ڈفرینٹ جو کہ سافٹ ویئر پہ یا پروگرامنگ پہ ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں, ان کے بھی جتنے سرویز ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پائتھن اس وقت ساری دنیا میں ٹاپ کر رہی ہے. جو پائتھن لرننگ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اپرچونیٹیز کو آپ کے لیے اوپن کرتی ہے. مطلب آپ کے لیے کافی اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ وہ ساری پائتھن کو کر کے تو آپ کسی بھی ایریا میں جا کے آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستو یہاں پہ میں ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں لرننگ کے حوالے سے, کہ جو بگنرس ہیں عام طور پہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک ساتھ بہت زیادہ لینگویجز کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ لینگویج پڑھتے جا رہے ہیں اور اینڈ پہ تھوڑی سی پائتھن کر لیتے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی پکے طریقے سے نہیں آتا. وہ کسی بھی لینگویج کے اندر کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ نہیں کر سکتے, وہ کوئی پروگرام نہیں لکھ سکتے, کوڈنگ نہیں کر سکتے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ لینگویج پڑھ رہے ہیں, لینگویج پڑھتے ہوئے کوئی ان کو کہتا ہے کہ یار جو ہے جاوا اسکرپٹ وہ پریٹی ہاٹ ہے, اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہے. تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ جاوا اسکرپٹ شروع کر دیتے ہیں پڑھنا. اس کے بعد ان کو کوئی کہتا ہے کہ یار نہیں PHP اس وقت جو ہے نا وہ بڑی آسان ہے اور اس میں ویب ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے, وہ کرنا شروع کر دیں. وہ جاوا اسکرپٹ چھوڑتے ہیں اور PHP کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اینڈ پہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی لینگویج نہیں آ رہی ہوتی. تو دوستو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی میوزک انسٹرومنٹ سارے کے سارے ایک ساتھ میں سیکھنا شروع کر دے اور اینڈ پہ وہ کسی ایک گانے کو بھی ان پہ پلے نہ کر سکے. ٹھیک ہو گیا, تو اب آپ سارے انسٹرومنٹ تو نہیں بجا سکتے. ٹھیک ہے, آپ ایک ہی کوئی بجائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک انسٹرومنٹ سیکھیں, اس کو بار بار پریکٹس کریں, بار بار پریکٹس کریں, اتنا پکا کریں کہ اس میں آپ کوئی بیسک 2-4 سانگ پلے کر سکیں اور اس کے بعد پھر اگلا انسٹرومنٹ پکڑیں وہ سیکھیں. تو پروگرامنگ میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ جو بھی پروگرامنگ سیکھنے جا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ایک پروگرامنگ لینگویج کو پکا کر لیں, اس کو بار بار پریکٹس کریں, اتنی پریکٹس کریں کہ اس لینگویج کے اندر آپ جو مرضی سافٹ ویئر پروگرام اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کر لیں. اس ڈیولپ کرنے کے بعد جب آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مجھے اچھے طریقے سے آ گئی ہے تو پھر آپ کسی اور لینگویج کی طرف موو کریں, نہیں تو آپ کو کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج نہیں آئے گی. میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ پائتھن سیکھیں, پائتھن کے پہ کچھ پریکٹس کریں, اس کی اپلیکیشن بنائیں اور اس کے بعد آپ باقی دوسری جو لینگویجز ہیں یا پائتھن کے اور بھی ایریاز ہیں آپ ادھر موو کر سکتے ہیں. یعنی کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹی اویلیبل ہے. لائک آپ نے پائتھن سیکھی, ویب ڈیولپمنٹ سیکھی,
تو ویب ڈیولپمنٹ میں آپ نے کیا کیا, آپ نے جاب آپ کو مل گئی, تو آپ نے 2 سال جاب کی ویب ڈیولپمنٹ کے اندر. اس کے بعد آپ کا اگر دل چاہ رہا ہے کہ یار میں نے ویب ڈیولپمنٹ سے آگے موو کرنا ہے موبائل ڈیولپمنٹ کے اندر, تو اگین پائتھن کے اندر ہی وہ ایریا بھی ہے, آپ موبائل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ کریں اور آپ اپنی جاب بھی کنٹینیو کریں, اور اس کے بعد سوئچ کرتے ہیں موبائل ڈیولپمنٹ کے. پھر کوئی کہتا ہے کہ یار میں نے 2 سال موبائل ڈیولپمنٹ بھی کر لی, اب میں نے مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف موو کرنا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو اس وقت دنیا میں 80-90% جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں یا جابس ہیں وہ ساری کی ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف موو ہو رہی ہے, اور 80-90% جتنے سافٹ ویئر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ لکھے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے پائتھن میں لکھے جا رہے ہیں. تو وہ یعنی کہ وہ بندہ اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف بھی موو کر سکتا ہے. تو پائتھن کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. پائتھن ایک بہت آسان لینگویج ہے, بہت ورسٹائل لینگویج ہے, بہت ہی جنرل پرپز لینگویج ہے, یعنی کہ کسی بھی قسم کا پروگرام سافٹ ویئر آپ پائتھن کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو پائتھن تو ہم نے کنکلوڈ یہ کیا اس ساری ڈسکشن کے اندر کہ ہمیں پائتھن ہی سیکھنی چاہیے. پائتھن اس لیے سیکھنی چاہیے کہ پائتھن بگنرز کے لیے بہت آسان ہے, ورسٹائل ہے کہ اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئر بن سکتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ہم پروگرامنگ کوڈنگ کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں, اپلیکیشن بنا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو فار لائف اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ ایک فیلڈ سے دوسری فیلڈ, یعنی کہ ویب ڈیولپمنٹ سے موبائل ڈیولپمنٹ, پھر مشین لرننگ, پھر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن, پھر نیٹ ورک اپلیکیشن. تو بہت زیادہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں, آپ کسی میں بھی جا کے پائتھن پہ کام کر سکتے ہیں. تو فرینڈ اپنے چینل پہ میں آپ لوگوں کو پائتھن سکھاؤں گا, جو پائتھن میرا ٹیوٹوریل فار بگنرز ہے, اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے, میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پائتھن کی بیسک سے لے کے جو پروگرامنگ کی بیسکس ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوں گی, پروگرامنگ کی ٹیکنیکس بھی انکلوڈ ہوگی, اس میں ڈفرینٹ ٹپس, ڈیٹا کو کوڈنگ جو ہے اس کے اسٹینڈرڈ کیا کیا ہیں, کیسے کوڈنگ کرنی چاہیے, کیسے ہمیں پروگرام کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کو ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھنا ہے, کیسے کمنٹس لکھنے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ بنی رہے. تو یہ سارے کے سارے اسٹینڈرڈ آپ کو اس ویڈیو جو سیریز ہے میری پائتھن کی اس میں آپ سیکھیں گے. تو اس کے بعد آپ کو پائتھن کے ڈفرینٹ ایریاز جیسے کہ مشین لرننگ ہے, ڈیپ لرننگ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, تو ویب ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بارے میں بھی سارا اسی سیریز میں ہم آگے چل کے اس میں بھی میں بات کروں گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جتنا بھی یہ ہم اس میں ویڈیو میں بناؤں گا اس میں سارے کا سارا اپنا ایکسپیرینس جو ان 20 سالوں میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر حاصل کیا وہ سارا ایڈ کروں گا, تاکہ کسی کو پریکٹس کرنے کے 2 سال بعد جو چیزیں آئیں گی کہ سافٹ ویئر ایسے بنانا ہے, کوڈ ایسے لکھنا ہے, وہ سارے کا سارا ابھی میں ان کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ کوڈ ایسے لکھنا ہے, سافٹ ویئر ایسے بنانا ہے, یہاں پہ رکھ کے اس کو آپ نے سیو کرنا ہے, ایسے یہ کرنا ہے, ایسے وہ کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جو بگنرز ہیں وہ اس کو آسانی سے اور بڑی ہی کیا کہتے ہیں کہ اپنا جو مرضی ٹائم ہے, دن میں کوئی ٹائم نکالیں اس میں یہ سیکھ سکتے ہیں. فرینڈ اس سیریز میں آپ کو کوڈنگ کے ساتھ ساتھ پائتھن کی فنی تھنگس جو ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوڈنگ کرتے جائیں گے بس کوڈنگ 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 کوڈنگ, نہیں, ہم پائتھن کے ڈفرینٹ جو ہیں فن تھنگس ان کے بارے میں بھی سیکھیں گے, اس کو پڑھیں گے, ہم پریکٹس کریں گے, پروگرام کی آؤٹ پٹ دیکھیں گے, پھر اگر کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی ایرر آتا ہے تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ میتھڈس کو ایکسپلور کریں گے, دنیا کو دیکھیں گے. اس ایرر اگر آتا ہے تو اس ایرر کے لیے دنیا کیا کیا دیکھ رہی ہے, کیسے کیسے ہیلپ لے رہی ہے, تو ہم ان ساری چیزوں کو لے کر کے آگے چلتے جائیں گے. یعنی کہ اگر میں ایک بات کروں تو آپ اگر 2 گھنٹے روزانہ ڈیڈیکیشن, میں نے بتایا تھا کہ ڈٹرمنیشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ, یعنی کہ 2 گھنٹے اگر آپ روزانہ پائتھن کو لرن کرنے پہ اگر لگا دیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 2 مہینے کے اندر اندر ود ان 2 months آپ اتنے ہو جائیں گے کہ پائتھن کی بیسک پروگرام جو ہیں, چھوٹے چھوٹے پروگرام آپ بنانے کے قابل ہو جائیں گے. اور اگر آپ مزید 4 ماہ اور لگا لیتے ہیں, ٹوٹل 6 ماہ لگا لیتے ہیں, تو آپ پائتھن کے ایک ایریا میں اسپیشلسٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر 2 ماہ لگائیں گے تو آپ بیسک پروگرامنگ سیکھ جائیں گے, اور اس کے 4 ماہ اور لگانے کے بعد آپ ویب ڈیولپمنٹ, لائک میں اگر بات کروں تو آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ جائیں گے, اور اس میں آپ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوں گے اور ویب ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس بنا رہے ہوں گے. سو ڈیڈیکیٹڈلی آپ نے 6 ماہ اگر لگا لیے, اور ان 6 ماہ میں آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس بنانے کے قابل ہو جائیں گے. اب یہ وقت ہوگا کہ آپ اپنا ریزیومے لے کے, اپنا CV لے کے آپ مارکیٹ میں جائیں
मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की जॉब्स हैं और खुलती रहती हैं, उनको दें तो आपको डेफिनेटली 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख के दरमियान आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब इस एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आप जब इसको इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आप कोई ना कोई जॉब हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा साथ साथ आपका कोडिंग एक्सपीरियंस आप डिफरेंट वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, आपका एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा। तो वहाँ पे अब आपका जब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उनसे ज़्यादा सैलरी की डिमांड भी कर सकते हैं। तो अब आप बन गए हैं, 2 साल बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस का या इंडस्ट्री का 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया, तो अब आप 2 लाख तक भी जा सकते हैं। तो ये आपने देखना है, आपने अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी, अपनी डेडिकेशन नहीं छोड़नी, अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़नी। जब आप इस पे लगे रहेंगे तो आप इंशाल्लाह आगे मजीद बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड, ये कमिटमेंट के बगैर नहीं होगा, आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी। ठीक हो गया, आप इसको स्टार्ट करें, इसको लर्न करना सीखें, तो आप 6 माह के अंदर वेब डेवलपमेंट पाइथन के अंदर करना शुरू हो जाएंगे। आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर लिखें कि आप कैसे इस तरफ मूव हुए, अपनी पाइथन लर्निंग की तरफ कैसे आपने स्टार्ट किया। तो मैं लाजमी पढ़ूंगा सबके कमेंट्स और देखूंगा कि किसकी क्या स्टोरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जॉब लेने जाते हैं तो उनको सबसे पहले ये होता है कि यार हमारे पास तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और वो पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना। देखें, किसी न किसी बंदे ने तो जॉब स्टार्ट की ना कभी ना कभी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सुन के हैरानी होगी कि ज़्यादातर कंपनी अब क्या होता है कि क्योंकि वो सीनियर डेवलपर जो होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको जॉब पे नहीं रखती। वो इसलिए नहीं रखती, वो उनको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। वो बजाय इसके कि उनको लाखों रुपए दें, वो क्या करते हैं, फ्रेश रिसोर्सेज जिनको के काम आता है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वो उनको हायर करते हैं। उससे मजीद अपनी कुछ ट्रेनिंग वो उनको वहाँ पे अपने पास ट्रेन करते हैं, उनको एक बताते हैं कि जी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, और फिर उनसे वो काम ले रहे होते हैं जो वो सीनियर डेवलपर्स करते हैं। अब वो करते क्या है, ये क्यों ऐसे करते हैं, वो इसलिए कि वो 6 माह के अंदर वो बंदा उनको उस लेवल की प्रोडक्टिविटी दे रहा होता है जो एक सीनियर डेवलपर या एक्सपीरियंस्ड बंदा वो प्रोडक्टिविटी देता है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। हमसे भी, यानी कि मुझसे बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि मतलब वो पूछती रहती हैं कि जी बताएं जी बख्श साहब कोई है न्यू स्टूडेंट आपके जो कि इस टेक्नोलॉजी में जिनको ये लैंग्वेज आती है, हमें दें, हमें ये 10 लोग चाहिए, हमें 2 लोग चाहिए, हमें 3 लोग चाहिए। तो इस तरह की अब बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि डिग्री को भी नहीं देखते, जो कि आपके एक्सपीरियंस को भी नहीं देखते, जो कि फ्रेश लोगों को जॉब देते हैं, और उनको देते हैं जो कि एनर्जेटिक हो, जो डेडिकेटेड हो, जो इसके अंदर लर्निंग स्किल्स हों। यानी कि इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो आपके अंदर वो ये नहीं देखती कि इस पर किस सॉफ्टवेयर पे काम किया, कैसे किया, क्या, वो देखते हैं कि क्या इसके अंदर लर्निंग स्किल्स हैं, इसके अंदर डेडिकेशन है, इसको कोडिंग करने का इसके अंदर पैशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इसके अंदर जुनून है। तो वो इन चीज़ों को देख के फिर आपको जॉब ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी अपना कोड लिखेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या पाइथन को जब लर्न कर रहे होंगे, तो वो सारे का सारा आप लोग github.com पे अपलोड करें। आपकी वहाँ पे हिस्ट्री बनती जाएगी कि इस बंदे ने इस वक्त पाइथन शुरू की थी और उस दौरान इसने ये पढ़ा, ये प्रैक्टिस की, ये असाइनमेंट बनाई, ये प्रोजेक्ट बनाया, ये सॉफ्टवेयर बनाया। तो वो जो हिस्ट्री है वो सारी आपकी बनती जाएगी। तो अब जो कंपनीज हैं, खासतौर पे जितने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, वो क्या करते हैं कि वो उस बंदे के प्रोफाइल से देखते हैं, उसके रिज्यूमे पे मेंशन होता है कि इसका गिटहब का अकाउंट कौन सा है। वो उस अकाउंट पे जाते हैं और उसके किए हुए काम, सारे काम को देखते हैं। वो वहाँ पे उसका कोड पढ़ते हैं, उसकी डिफरेंट असाइनमेंट्स देखते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है कि यार इस बंदे ने क्या किया, इसको कितना आता और कितना नहीं आता। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जितना भी काम करेंगे, जितनी भी कोड की प्रैक्टिस करेंगे, वो अपना github.com पे भी आप अपलोड करते जाए, ताकि जब ये कंपनीज आपको हायर करने से पहले आपका प्रोफाइल देखे तो उनको सारा वहाँ से पता चल जाए कि इसने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या पढ़ा हुआ है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो यहाँ से देख के आपके एक्सपीरियंस को जज कर लेते हैं कि यार ये पिछले 6 माह से या पिछले 1 साल से गिटहब पे डाटा अपलोड करी जा रहा है कंटिन्यूअस डेडिकेशन के साथ,
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کام آتا ہے. تو آدھے سے زیادہ انٹرویو آپ کا وہیں پہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو فرینڈ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اب پائتھن لرن کرنا شروع کرنی ہے، اور آج سے 6 ماہ بعد یا 8 ماہ بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنے چاہ رہے. تو فرینڈ اب تک اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز شو سم لو، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، لائک کریں، اور پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے میں اور بھی بہت زیادہ جو ویڈیوز ہیں بناتا رہوں ڈفرینٹ لینگویجز کی، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کی، آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور ایک لاسٹ بات، اگر کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں لکھیں. آئی ووڈ لو ٹو آنسر آل آف یور کویشچنز. تھینکس فار واچنگ اینڈ ہیو اے گریٹ ڈے.